पिछले साल 20 मई 2020 को जब आम्फान ने बंगाल में तांडव मचाया था, कोलकाता के कई इलाकों में लगभग 7 दिनों तक पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। लगभग एक साल बाद अब साइक्लोन यास दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और इसे आम्फान से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोलकाता सहित अन्य शहरों के लोग आतंकित हैं कि साइक्लोन के लैंडफॉल करने पर क्या स्थिति होगी। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को भविष्यवाणी की है कि चक्रवाती तूफान यास अगले कुछ घंटों में खतरनाक तूफान में बदल जाएगा। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर भीषण चक्रवाती तूफान यास पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है। वहीं चक्रवात यास को लेकर प्रशासन भी चौकस है। चक्रवाती तूफान यास के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सचिवालय नवान्न में सीएम ममता बनर्जी के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इसके पहले राज्यपाल ने सीएम से बातचीत की थी और स्थिति की जानकारी ली थी। पश्चिम बंगाल के किसी भी राज्यपाल का राज्य प्रशासनिक सचिवालय का दौरा अपने तरह का पहला है। तत्कालीन राज्यपाल एम.के. नारायणन नवान्न उद्घाटन के लिए आए थे। उसके बाद जगदीप धनखड़ दूसरे राज्यपाल हैं जो नवान्न आए हैं। वह नवान्न के 14वें तल्ले स्थित सीएम ममता बनर्जी के साथ पूरी स्थिति की जानकारी ली। बता दें कि सीएम आज रात को राज्य सचिवालय नवान्न में ही रहेंगी और स्थिति पर निगरानी रखेगी। वह लगातार 2 दिनों तक नवान्न में रहेंगी। सुबह नवान्न पहुंचने के बाद स्थिति की समीक्षा की और जिलाधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत किया। इसके साथ ही विभिन्न जिला अधिकारियों से बात की है। इस बीच तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लगभग 11 लाख लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने सभी को चक्रवात के दौरान घर में रहने का अनुरोध करते हुए कहा है कि चक्रवात को लेकर आतंकित होने की जरूरत नहीं है, अपने घरों में ही रहें। नवान्न पहुंचने के पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौसम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और यहां यास साइक्लोन की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोग मौसम विभाग की सलाह का हल्के में नहीं लें। एनजीओ राहत सामग्री में मदद पहुंचाने के लिए आगे आए। वहीं चक्रवाती तूफान यास को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तूफान की आशंका के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट ने बुधवार सुबह 5 बजे से अगले 24 घंटे तक सभी उड़ानें रद्द करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। बता दें कि पिछले वर्ष चक्रवाती तूफान आम्फान के दौरान कोलकाता हवाई अड्डे को काफी नुकसान हुआ। कोलकाता नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में 2 टीमों का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम बनाई गई है। 6 जिलों को 20,000 बिजली के पोल भेजे जा चुके हैं। 450 ट्रांसफार्मर और 255 किलोमीटर तार भेजे गए हैं। जल आपूर्ति से मोबाइल सेवाएं चालू रखने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। बिजली विभाग का 24 घंटे का कंट्रोल रूम आज से शुरू हो रहा है। स्थिति से निपटने के लिए 20 टीमों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। सीएससी ने तूफान के बाद निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 250 कर्मचारियों को तैयार रखा है। शहर के विभिन्न इलाकों में खतरनाक पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। होर्डिंग पोस्टर होर्डिंग भी हटा दिए गए हैं। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बचाव और राहत टीमों को एक जगह से दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। रक्षा विमानों और नेवी शिपों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र अब दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया है। वहीं नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई को आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिनमें फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शोभन चटर्जी को हाउस अरेस्ट में भेजा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा मामला हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच देख रही है। सभी पक्षों को वही अपनी बात रखनी चाहिए। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य की अराजक परिस्थितियों पर वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,005 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 157 लोगों की